श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में आज हम लकार पढ़ रहे हैं। हम केवल लकार ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे चैनल पर शब्दरूप, धातुरूप, वाच्य, समास यानी कि संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक हैं और कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की सारी पाठ्य पुस्तक के वीडियोस और व्याकरण के वीडियोस बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग तथा रीड संस्कृत के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाया गया है। अब हम आज के टॉपिक के अनुसार बात करते हैं। लकार, आप सोच रहे हो कि लकार ये जो अपन धातु रूप में पढ़ते हैं वही है। लकार से संबंधित प्रश्न बनते हैं और रीड के अंदर तो लकार नाम का टॉपिक भी है और 6ठी से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी लकार पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए, लकार को हिंदी में काल कहते हैं तथा अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। अब अपन यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे आपका बहुत गहरा ज्ञान हो जाएगा। केवल आप संस्कृत के लकार ही नहीं, हिंदी के काल और संस्कृत के लकार और इंग्लिश के टेंस, ये सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। अगर आप संस्कृत के काल पढ़ने जाते हो तो जो निश्चित समय लगता है उतना ही लगता है, लेकिन हिंदी के जो काल पढ़ोगे, हिंदी के काल पढ़ोगे उसमें आपके काफी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में उसका परिचय देकर आपको पूरा ज्ञान करवा देंगे। और अंग्रेजी के 12 टेंस यानी तीनों टेंसों के 4-4 प्रकार को पढ़ने जाते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन हम एक ही नोट्स में आपको पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। ये जो आपको नोट्स दिख रहा है, ऐसे ऐसे 4 नोट्स में हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस। ये तीनों एक ही बात है। कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज की ग्रामर एक जैसी होती है, इसलिए इंग्लिश की, हिंदी की और संस्कृत की ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक समान हैं। हमारे YouTube चैनल पर पुरुष को इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, वो भी पढ़ाया हुआ है, उसका भी तीनों भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन है। और उसके अलावा वचन भी पढ़ाया, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया तीनों भाषाओं में। तो उसको भी आप देख करके तीनों भाषाओं को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आपके दिमाग में स्थायित्व आ जाएगा याद करने का। बहरहाल यहाँ देखिए, मुख्यतः संस्कृत में 5 लकार होते हैं। मुख्य रूप से संस्कृत में कितने? 5 लकार होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? बात यहाँ पर मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से संस्कृत में 5 लकार होते हैं और हिंदी में 3 होते हैं और इंग्लिश में भी 3 टेंस होते हैं मुख्य रूप से। लेकिन विस्तारतः यानी विस्तार रूप से संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको कितने लकार मिलेंगे? 10 लकार मिलेंगे। और हिंदी में 14 लकार पढ़ने को मिलेंगे और अंग्रेजी में 12 लकार पढ़ने को मिलेंगे। तो देखते हैं, मुख्य रूप से संस्कृत में 5 लकार कौन कौन से होते हैं? लट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। हिंदी में वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। इंग्लिश में वही वर्तमान को प्रेजेंट, भूत को पास्ट और भविष्य को फ्यूचर। ये मुख्य रूप से है, ठीक है ना। कक्षा 10 बोर्ड पैटर्न के अनुसार संस्कृत संपूर्ण कोर्स और कक्षा 8वीं भी सभी कक्षाओं की पूरी पुस्तक के सभी पाठों व प्रश्नों के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब देखिए, विस्तार से अपन इसको लकार को पढ़ते हैं। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल के लिए एक ही काल है, ठीक है ना, ये लट लकार। उसके बाद में जो आपका भूतकाल है, लंग लकार भूतकाल के लिए संस्कृत में 3 काल है। लंग लकार भूतकाल और लिट लकार होता है, उसको प्रोक्ष भूतकाल कहते हैं। लुंग लकार सामान्य भूत होता है, ठीक है ना। ये लंग, लिट और लुंग, ये 3 लकार होते हैं, भूतकाल, परोक्ष भूतकाल और सामान्य भूतकाल। अब बात करते हैं लिट लकार की, भविष्यत काल की। तो लिट लकार तो आपके होता ही है, उसको भविष्यत काल आप कहते हो। जो पढ़ते हैं पठिष्यति याद करते हो आप। एक होता है लुट मतलब कल का भविष्य, कल के बारे में जो भी बात की जाएगी उस लकार में रूप लिखा जाएगा। एक होता है लिंग लकार, जो 2 क्रिया का भविष्य होता है, ठीक है ना। आगे आने वाली ऐसा होगा, यदि ऐसा करोगे तो वैसा करोगे, वो उसमें लिंग लकार होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के लिट लकार, 3 प्रकार के भूतकाल और 1 प्रकार का लट लकार। और ये जो लोट लकार है वो स्वतंत्र है, आज्ञा, तीनों कालों में चलता है। विधिलिंग लकार सलाह देने के लिए, ठीक है ना, ये भी तीनों कालों में चलता है। एक आशीलिंग लकार होता है, आशीर्वाद,
आशीर्वचन दिया जाता है वो भी स्वतंत्र होता है। तो ये 3 स्वतंत्र है, लोट, विधि और आशीलिंग। इसमें से अपन कौन कौन सा पढ़ते हैं? लट लकार पढ़ते हैं और लंग लकार भूतकाल पढ़ते हैं, दृढ़ लकार पढ़ते हैं, लोट लकार पढ़ते हैं और विधिलिंग लकार पढ़ते हैं। तो कितने हुए? 1 2 3 4 और 5 पढ़ते हैं। बाकी के अपन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि भूतकाल पढ़ दिया तो ये 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है और दृढ़ लकार पढ़ दिया तो ये दोनों पढ़ने की जरूरत लगभग समान ही होते हैं। अगले नोट्स में अपन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक आशीर्लिंग होता है। आशीर्लिंग के अंदर क्या होता है कि ये आशीर्वाद, आशीर्वचन दिए जाते हैं, इसलिए यह भी आपके विधिलिंग लकार में शामिल हो गया है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए 5 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं और भूतकाल होते हैं 1 2 3 4 5 प्रकार के ये भूतकाल। यहां पर हिंदी में आपके कुल कितने काल बताए थे? हिंदी में 14 काल बताए थे। तो ये 5 प्रकार के वर्तमान काल हो गए और ये 11 तक है। 11 तक है मतलब 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। 5 वर्तमान, 6 भूत और भविष्य 3 ही है, ठीक है ना। भूतकाल के आधे होते हैं। तो ये सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और 10वां है संदिग्ध भूतकाल और 11वां हेतु मत भूतकाल, ठीक है ना। ये रीट पाठ्यक्रम में है आपके और बाकी के भी अध्ययन के लिए आवश्यक है। ये भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। हेतु मत वो केवल भूतकाल और भविष्यत काल होता है, वर्तमान काल हेतु मत नहीं होता है। आगे इसके उदाहरण देकर के अगले नोट्स में हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि ये आपके अंग्रेजी में कितने टेंस होते हैं। अंग्रेजी में 3 3 6 3 और 9, ठीक है ना। 3 सिंपल होते हैं, 3 कंटिन्यू होते हैं, 3 परफेक्ट होते हैं और 3 ही परफेक्ट कंटिन्यू होते हैं, ठीक है ना। इनको आप इस तरीके से पढ़ो तो इसके पढ़ने के लिए सरलता रहती है। पहले 3 सिंपल पढ़ दो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। उसके बाद में कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू। उसके बाद में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह से 12 होते हैं। 12 अपने चार्ट में या देखिए, इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके सेंटेंस देंगे आगे और उस सेंटेंस को संस्कृत से तुलना करेंगे, क्योंकि हम मूल रूप से तो संस्कृत ही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन काल की बात हुई तो टेंस और काल और लकार एक ही चीज है, तो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको मुखौटा बता रहा हूं, इसको विस्तार से आगे वाले नोट्स में समझाएंगे। देखिए, पहला प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यानी इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा, इधर से देखो, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यू। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे पढ़ते हो ना, वैसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ो तो बहुत सिंपल है। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको। सिंपल के पहले 3 सेंटेंस देंगे, फिर कंटिन्यू के 3 सेंटेंस देंगे, फिर परफेक्ट के तीनों टेंसों में देंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के तीनों टेंसों में सेंटेंस देंगे और उसका संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये लकार और टेंस आपस में रिलेटेड है। अभी सबसे पहले हम संस्कृत के लकारों की हिंदी से तुलना करते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 14। तो 14 के 14 अपन सेंटेंस बताते हैं, आपको वाक्य बताते हैं, इनके वाक्य कैसे लिखे जाते हैं और उसको संस्कृत में किस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर आपको शब्द रूप धातु रूप क्लियर है, धातु रूप में कुछ 5 लकार याद है, तो आप ये लकार टॉपिक पढ़ सकते हैं। लकार टॉपिक पढ़ने से आपका संस्कृत व्याकरण स्ट्रॉन्ग होगा। ये मत समझना कि हमारे कोर्स में नहीं है, ये क्या चीज है। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। मतलब आपको ये जो आप संस्कृत व्याकरण के कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ हेल्प मिलेगी। देखिए, सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है राम घर जाता है। पूर्ण वर्तमान राम घर गया है। अपूर्ण या तात्कालीन वर्तमान राम घर जा रहा है, मतलब तात्कालीन उसी समय के वर्तमान की बात करें। वो संदिग्ध वर्तमान मतलब टेंशन, उसमें कोई विश्वास नहीं है। राम घर जा रहा होगा मतलब अभी वर्तमान की बात की जाए, ये संदिग्ध है, मतलब इसमें संदेह है। और संभाव्य, संभावना, राम घर गया हो, राम गया हो मतलब कोई अंधा व्यक्ति के ना राम घर गया हो मतलब संभावना व्यक्त की। तो ये 5 प्रकार के वर्तमान है, बहुत सिमिलिटी है इसमें। वर्तमान काल में देखिए, ये इस तरह से सेंटेंस उदाहरण के माध्यम से इसको याद करें। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, इसको मैं इतना सारा लिख करके समझाऊं, फिर इसको इतना सारा लिख के समझाऊं, उससे कि एक सेंटेंस दिया और आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सामान्य वर्तमान काल में राम घर जाता है, पूर्ण वर्तमान काल में राम घर गया है
मतलब परफेक्ट बात है, पूर्ण बात है। अपूर्ण में मतलब राम घर जा रहा है, अभी जा रहा है, मतलब वर्तमान है लेकिन पूर्ण नहीं है। संदिग्ध मतलब इसमें थोड़ा आपको वहम है। राम घर जा रहा होगा मतलब संभावना व्यक्त की है। संभाव्य, संभाव्य मतलब अपन इच्छा प्रकट कर रहे हैं, मतलब संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। राम घर गया हो, अब आपको क्या करना है, संस्कृत में कन्वर्ट करना है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान में संस्कृत में केवल वर्तमान काल लट लकार ही चलता है, क्योंकि संस्कृत में लकार 10 है, 10 में से एक ही लट लकार है, बाकी सब लट लकार जितने भी है उसमें से ऐसे ही लिखा जाता है। राम घर जाता है, रामे गच्छति। राम घर गया है, रामे गच्छति। राम घर जा रहा है, रामे गच्छति। रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। संस्कृत में ये लट लकार आएंगे तीनों के लिए। अब देखिए संदिग्ध में क्या, राम घर जा रहा होगा तो यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय आएगा। राम गच्छन एव जा रहा, रहा मतलब कंटिन्यूटी आती है, वहां पर गच्छन मतलब क्षत्रिय प्रत्यय लगा सकते हो। रहा होगा, यहां पर आप गच्छति भी लिख सकते हो, ठीक है ना। गच्छति लिखोगे तो भी गलत नहीं है, गच्छति एव लिखना जरूरी है। होगा, होगा के लिए एव लिखा जाता है। राम गच्छति एव, राम जा रहा होगा। राम गच्छन एव, जा रहा ही होगा। गच्छन का मतलब क्षत्रिय प्रत्यय जा रहा या जाते हुए होगा, हुए अर्थ होता है। गच्छन का मतलब हुए अर्थ होता है, जाता हुआ होगा, ये गच्छन का होगा। जा रहा होगा ये गच्छति को होगा। बात समझ में आ रही। अब संभाव्य वर्तमान काल में राम है, राम घर गया हो, यानी राम गच्छति एव गया हो, इसमें ये परफेक्टली गच्छति एव, दोनों में गच्छति एव आ जाएगा। मतलब तीनों के अंदर राम है गच्छति, चौथे पांचवें में गच्छति एव आ जाएगा। इस तरह से पांचों लकार आपके हिंदी के पांचों काल है वो संस्कृत में कन्वर्ट हो गए। अब बात करते हैं आराम से भूतकाल की। सामान्य भूतकाल, मोहन घर गया, मोहन की जगह राम है, ठीक है ना। राम घर गया, राम है अगच्छत। यहाँ पर घर को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा संस्कृत में, क्योंकि जगह नहीं, फालतू में ग्रहम ग्रहम सेम टू सेम आता है, मतलब नहीं है। यहाँ नहीं लिखते तो भी ठीक रहता। राम गया, रामा अगच्छत, लंग लकार भूतकाल में आएगा। आसन्न भूतकाल, राम घर चला गया, मतलब पूर्ण भूतकाल आएगा, लिट लकार, ठीक है ना। लिट लकार में राम है जगाम, राम चला गया, मतलब ये जगाम शब्द आता है ना कहीं कहीं आपके पाठ पढ़ते हो तो ये लिट लकार है। लिट क्या है, भूतकाल का ही पूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। अपूर्ण भूतकाल, राम घर जा रहा था, ठीक है ना। राम अगच्छत एव, यहां पर लंग लगा भूतकाल आएगा। सिर्फ अगच्छत लिखोगे तो भी सही रहेगा। राम घर जा रहा था, ठीक है ना। राम घर गया है मतलब गया था, तो उसके लिए भी ये आएगा अगच्छत, ठीक है ना। जा रहा के लिए एव आता है, सही रहता है। राम अगच्छत एव, इस तरह से संस्कृत बनती है। क्योंकि आपस में इनको कनेक्ट करना बहुत बड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि संस्कृति की सेंसिटी अलग होती है, हिंदी की सेंसिटी अलग बन गई है। अब पूर्ण भूतकाल, राम घर गया था, मतलब परफेक्टली बात की है, तो राम अगमत, ये लुंग लकार है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। अब संदिग्ध भूतकाल, राम घर गया होगा, मतलब राम गया होगा, संदिग्ध भूतकाल है। तो रामा अगच्छत वाह, वाह मतलब या फिर ऐसा पता नहीं है पूरा, तो वहां पर वाह लग जाता है, तो आता तो भूतकाल ही है, लंग लकार, ठीक है ना। अब हेतु हेतु मत भूतकाल होता है ना, उसके अंदर दो क्रियाएं होती है, ये आपके कई बार रीट में पूछा गया है। राम तेज चलता तो घर चला जाता, दो बातें यहाँ पर निर्भर होती है। तो घर चला जाता, यहाँ पर लंग लकार भूतकाल आएगा, ठीक है ना। राम अगच्छत, ठीक है ना। इस तरह से इसमें भी लंग लकार भूतकाल आता है। अब बात करते हैं सामान्य भविष्य की। राम घर चला जाएगा, राम चला जाएगा, राम गमिष्यति, लिट लकार आएगा। संदिग्ध भविष्य काल में लिट लकार आएगा, सिंपली तीनों में लिट आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन राम घर जा सकेगा, राम गमिष्यति वा, सकेगा क्या मतलब संदिग्ध है, संदिग्ध है मतलब कोई संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर वाह लगता है। हेतु हेतु मत भविष्य, जैसे ये होता है वैसे के वैसे वो होता है। ये रेट में पूछा, कई बच्चों के गलत हुआ। हेतु हेतु मत भूतकाल में जाता हो और हेतु हेतु मत भविष्य काल में जाएगा। राम तेज चलता तो घर चला जाएगा, भविष्य काल हो गए, इसमें भी लिट लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत बोर्ड परीक्षा व लोकल परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने हेतु हमारे वीडियोस केवल संस्कृत के जरूर देखें। रीड 30 में से 30 अंक प्राप्त करने हेतु हमारे वीडियोस संपूर्ण पाठ्यक्रम जरूर देखें। अब देखिए अपन इसकी इंग्लिश से तुलना करते हैं।
अब इंग्लिश में जितने भी टेंस है, सारे टेंसों के एक एक सेंटेंस लिख करके उस सेंटेंस को संस्कृत में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंग्लिश वाक्यों के बाद में मैं आपको संस्कृत के 10 टेंस के एक एक सेंटेंस दूंगा। वैसे कक्षा 6 से 10वीं तक 5 लकार ही काम आते हैं, लेकिन पाठों को पढ़ते हैं तो बीच में कोई शब्द आ जाता है, इसीलिए 10 लकार आपको समझाएंगे। पहले लेते हैं इंग्लिश के सेंटेंस। यहां पर आपको टेंस का नाम दिया हुआ है, 12 टेंस है और उसके एक एक सेंटेंस दिए हुए हैं, न तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिया न कोई बात। उसके बाद में सेंटेंस के बाद में अंग्रेजी का सेंटेंस दिया है, उसी अंग्रेजी के सेंटेंस को संस्कृत में लिखा हुआ है और संस्कृत में वो कौन से लकार में लिखा जाता है वो भी लिखा हुआ है। तो यहां पर हमने जो पहले बताया था उसी अकॉर्डिंग पहले तीनों सिंपल लिखे हैं, उसके बाद में तीनों कंटिन्यू लिखे हैं, उसके बाद में तीनों परफेक्ट लिखे हैं और उसके बाद में तीनों परफेक्ट कंटिन्यू लिखे हैं। तो यहां आपको सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट, पहला कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, राम लिखता है। सिंपल पास्ट, राम ने लिखा। सिंपल फ्यूचर, राम लिखेगा। आपको इंग्लिश भी समझ में आ रही है। फिर अभी पहले हिंदी के वाक्य देखो। प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यूटी रहती है, मतलब लिख रहा है। राम लिखता है मतलब सिंपल प्रेजेंट, लिखता है, रोज लिखता है, कभी कभी। लेकिन कंटिन्यूटी में राम लिख रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो यहां पास्ट कंटिन्यू में क्या? राम लिख रहा था। और फ्यूचर कंटिन्यू में राम लिखता रहेगा या फिर राम लिख रहा होगा। उस समय राम लिख रहा होगा, लिखता रहेगा, ये आपके कंटिन्यू हो गए। परफेक्टली, परफेक्टली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में राम लिख चुका है, परफेक्ट बात हुई है। पास्ट में राम लिख चुका था, परफेक्ट बात हुई है। परफेक्ट फ्यूचर में राम लिख चुकेगा, तब तक राम लिख चुकेगा, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट की बात होगी। अब परफेक्ट और कंटिन्यू साथ में कैसे होंगे? राम 2 दिन से लिख रहा है, ये कंटिन्यूटी है और परफेक्टली बात भी है। 2 दिन हो गए अभी तक लिख रहा है, मतलब 2 दिन में तो परफेक्ट की बात आ रही है और लिख रहा में कंटिन्यू की बात आ रही है। अब आप सोच रहे हो कि सर आप हमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं लेकिन वाक्य तो इंग्लिश के, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के सेम है ना, बात तो सेम होती है ना। तो फिर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट की। पास्ट के अंदर राम 2 दिन से लिख रहा था, राम 2 दिन से लिख रहा है और राम 2 दिन से लिख रहा होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यू की बात होगी। ये 12 सेंटेंस माइंड में रखो और 3 टेंस माइंड में रखो, हो जाएंगे सारे के सारे आपके टेंस। अब देखते हैं इंग्लिश में। राम लिखता है, राम राइट, राम सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, वर्ब की मूल फॉर्म आती है। राम ने लिखा, राम रिटन, ये आपके सेकंड फॉर्म आती है। राम लिखेगा, राम विल राइट, ये विल है ना, ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब सिंपल में किसके स्टार्ट होती है? केवल फ्यूचर में। अब बात करते हैं कंटिन्यू की। राम लिख रहा है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी आ जाता है, क्योंकि यहां केवल हेल्पिंग वर्ब है, यहां बी आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी, ठीक है ना। क्योंकि यहां हेल्पिंग आ गई तो यहां कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब आई है। देखिए राम लिख रहा है, राम इज राइटिंग, इस तरीके से आपके इसमें ये इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है कि वो कौन सा लकार है, मतलब काल है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, इस तरीके से ये आपके कंटिन्यू है। अब आप परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर तीनों साथ में करते हैं। राम लिख चुका है, राम हैज रिटन, ठीक है ना, हैज आता है, ठीक है। हैज कहां आता है? प्रेजेंट टेंस में हमेशा हैज आता है। और उसके बाद में राम लिख चुका था के अंदर क्या आता है? हेड आता है, हेड, ठीक है ना। राम हैड रिटन, और ये थर्ड फॉर्म आती है दोनों में। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो पास्ट टेंस में क्या होती है? हेड आता है। और उसके बाद में फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर में क्या आता है? राम लिख चुकेगा। फ्यूचर के अंदर क्या आएगा? विल हैव, विल हैव, विल बी, विल, ठीक है ना। सिंपल के अंदर विल,
और कंटिन्यू के अंदर विल बी, और परफेक्ट के अंदर विल हैव, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। तो इस तरह से विल बी, विल हैव बीन याद रख सकते हो आप। तो यहां आती नहीं है, यहां आती है इज, और यहां पर हैज, इज, हैज, और यहां पर आता हैज बीन, इज, हैज बीन, वाज, हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन, वाज, हैड बीन, इज, हैज बीन, वाज, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन। इस तरीके से आप चारों टेंसों के याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी परफेक्ट कंटिन्यू परसेंट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट। राम 2 दिन से लिख रहा है, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, राम 2 दिन से लिख रहा था, राम 2 दिन से लिख रहा होगा। तो चेंज क्या हो रहा है, था और होगा, बाकी चीज तो प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब परफेक्ट कंटिन्यू की बात तो सेम है ना। तो क्या होगा, राम हैज बीन राइटिंग फॉर, ये फॉर आता है यहाँ पे, राम हैज बीन राइटिंग फॉर 2 days, ठीक है ना। राम हैज बीन राइटिंग, लिख रहा है, ये तो आपका हो गया कंटिन्यू। और परफेक्ट क्या होगा, राम हैज बीन राइटिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days परफेक्ट बात होगी, मतलब परफेक्ट। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, राम 2 दिन से लिख रहा था, मतलब राम हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days, हैज बीन, हैड बीन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। हैज आ रहा है प्रेजेंट में और हैड आ रहा है पास्ट में। उसके बाद में राम 2 दिन से लिख रहा होगा, राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 days। तो विल हैव बीन चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बात रही आपके इंग्लिश की। अब इसको इंग्लिश से संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। राम राइट, रामा है लिखती, राम लिखता है, लट लकार आता है। और इसका राम रिटन, राम ने लिखा, रामा अलिखत, लंग लकार भूतकाल आ जाएगा। राम लिखेगा, राम विल राइट, मतलब राम लिखिष्यति, रामः लिखिष्यति, ये लिट लकार आएगा। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, ये 3 लकार। उसके बाद में कंटिन्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है संस्कृत में। राम लिख रहा है या राम लिखता है, एक ही चीज है, ठीक है ना। राम लिखता है या फिर राम लिख रहा है, उसको क्या कहेंगे, राम है लिखती, राम है लिखती। बात समझ में आ गया। राम लिख रहा, राम ने लिखा या राम लिख रहा था, दोनों को रामा अलिखत कहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और राम लिखेगा या राम लिखता रहेगा, राम है लिखिष्यति, दृढ़ लकार आएगा। ये तो आपके सिंपल प्रेजेंट और सिंपल और कंटिन्यू 2 टेंस, 6 टेंस हो गए। यहां पर आपके 2 लकार आए। अब बात आती है 7वें, 8वें, 9वें की, यानी परफेक्ट की। राम लिख चुका है, इस बात को यहां पर कौन सा लकार आएगा, संस्कृत में इसके लिए कोई लकार नहीं है कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट बात के लिए संस्कृत में क्या आता है, रामायण लेखनम कृतवान, राम ने लिखने नाम की क्रिया कर दी, परफेक्ट बात के लिए। तो लेखनम के अंदर ल्युट प्रत्यय है और कृतवान के अंदर कत्वतु प्रत्यय है। और प्रेजेंट बनाने के लिए अस्ति लिख दो, रामायण लेखनम कृतवान अस्ति, राम ने लिखना नाम की क्रिया कर ली है, राम लिख चुका है, राम हैज रिटन, राम लेखनम कृतवान अस्ति, ऐसे हो जाएगा। फिर राम लिख चुका था, तो राम हैड रिटन, राम है लेखनम कृतवान आसीत, तो यहां पर आ जाएगा आपके सेंटेंस सेम आएगा। राम लिख चुका था, राम हैड रिटन, यहां पर हैज का हेड बन रहा है, तो यहां पर अस्ति का आसीत बनेगा। राम है लेखनम कृतवान आसीत, अरे सेम होती है लैंग्वेज। यहां पर है का था बना और यहां पर हैज का हेड बना, यहां पर अस्ति का आशित बना। राम हैड रिटन, राम है लेखनम कृतवान आशित। इस तरीके से आपका यह केवल और केवल एक वर्ड चेंज हो रहा है तीनों लैंग्वेज में, परफेक्ट टेंस में।
से मूल रूप से जो बात कर रहे थे, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, उनका प्रयोग सीखते हैं। पहले अपन ने तीनों भाषाओं के लकार, काल और टेंस को आपस में कंपेयर किया। उसके बाद में हिंदी के 14 लकारों को, 14 काल को समझा। उसके बाद में इंग्लिश के अभी 12 लकारों को यानी 12 टेंस को समझा। अब अपन संस्कृत के 10 लकारों को, 10 टेंस को समझ देते हैं। आपको बता देते हैं जो चीज यहां लिखी है ये आपके कोर्स में है, लेकिन इसका अध्ययन, इसका ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान आपके आवश्यक है। देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल, रामाय गच्छति, राम जाता है, ये तो सब जानते हैं। लंग लकार भूतकाल, रामा अगच्छत यानी राम गया था, ठीक है ना। लिट लकार परोक्ष भूतकाल, ठीक है। रामाय जगाम, राम चला गया, रामाय जवांग है ना, राम हैज गॉन, तो राम चला गया, ठीक है ना, परोक्ष भूतकाल है। फिर लुंग लकार सामान्य भूतकाल, रामा अगमत, राम गया, सामान्य बात है, राम गया, हाँ राम गया, राम गया था मतलब बहुत भूतकाल की बात कर रही है, लेकिन राम गया मतलब सामान्य भूतकाल है। अब बात करते हैं कि ये एक तो है आपके लट लकार और ये 3 आपके हैं भूतकाल और ये 3 आपके हैं भविष्य काल। ये बात पहले भी बोली थी। तो ये राम अगमत, राम गया। अब लिट लकार सामान्य में अपन जो पढ़ते हैं वो कौन कौन सा होता है? रामाय गमिष्यति, राम जाएगा, राम जाएगा। अब लुंग लकार, लुट लकार, लुट क्या होता है? कल का भविष्य। स्व रामाय गंता, गंता पठिता भविता, ऐसे रूप चलता है इसका। तो स्व यानी कल, राम यानी राम, गंता यानी जाएगा, कल राम जाएगा। स्व राम गंता है ना। स्व भोजनम भविता, कल भोजन होगा। जब कल की बात कही जाती है ना, वहां पर लुट लकार आता आपके। फिर लिंग लकार, लिंग लकार 2 क्रियाओं का भविष्य होता है। चेत चलिष्यति, रामाय अगमिष्यत, अगमिष्यत शब्द आता है इसमें। लिंग लकार में, लिंग लकार के अंदर ये ग तो आता है भूतकाल का, ए लग जाता है, और ली आता है वो लट लकार का। लट प्लस मतलब भविष्य प्लस भूत होता है। अगमिष्यत, अगमिष्यति जाएगा। अगर ऐसा होगा तो होगा, मतलब भूतकाल पर निर्भर करता है। भविष्य के अंदर 2 काल बन जाते हैं, एक पहले वाला, एक बाद वाला। पहले वाला क्या है? चेत चले चलिष्यति, यदि चलेगा, यदि चलेगा राम तो जाएगा, यदि चलेगा तो राम जाएगा। चेत चलिष्यति रामाय अगमिष्यत, तो अगमिष्यत किसका है? लिंग लकार का। बात समझ में आया? अब है लोट लकार, ये और ये आपके तीनों स्वतंत्र है। लोट लकार क्या था? राम है गच्छतु, लोट लकार तो आपका सामान्य 5 में से एक है। राम जाए, राम जाए ऑर्डर दिया जाता है। विधिलिंग लकार श्ला अर्थ में, रामा गच्छेत, राम जाने चाहिए या राम जाना चाहिए, ये साधुओं की भाषा है और ये अफसरों की भाषा है। यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, रामा गच्छतु, राम जाए, रामा गच्छेत, राम जाने चाहिए। तो यहाँ पर राम गच्छेत का मतलब होता है विधिलिंग लकार। अब आर्षिलिंग लकार है, आशीर्वचन आते हैं, ठीक है ना। आर्षिलिंग लकार है वो आशीर्वचन है, ठीक है ना। आशीर्वचन का मतलब आशीर्वाद रूपी वचन दिए जाते हैं। राम है गम्यात, राम जाता रहे, राम जाता रहे, जीते रहो, जीते रहो, है ना। इस तरीके से आशीर्वाद सूची वचन कहे जाते हैं। राम है गम्यात, इस तरीके से गम धातु के सारे 10 लकारों में रूप लिखे हैं। आपके कौन से? लट लकार है, लंग लकार भूतकाल है, लिट लकार है और लोट लकार है और विधिलिंग लकार है। ये 5 लकार आपके यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके कोर्स में है, ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको दिया है। लट लकार वर्तमान काल, राम है गच्छति, राम जाता है। लिट लकार भविष्य काल, राम है गमिष्यति, राम जाएगा। लंग लकार भूतकाल, राम है अगच्छत, राम गए। लोट लकार आज्ञा, ये चीज और ये चीज माइंड में रखो, ये अलग से। राम है गच्छतु, राम जाए ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद में विधिलिंग लकार, राम है गच्छेत, राम जाने चाहिए। अभी तो यहाँ पर केवल मैंने एक शब्द दिया प्रथम पुरुष एक वचन के। अगर आपको लकार की विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे धातुरूप नाम के प्रकरण के 4 वीडियो है, उनको कंटिन्यू देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चाहे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो धातुरूप सब जगह मिलेंगे, और रीड की प्लेलिस्ट में भी धातुरूप मिलेंगे। तो धातुरूप आप देखेंगे तब जाकर के आप
ये धातु रूप लकार का टॉपिक क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो ये आधे घंटे का वीडियो देखने से केवल आपको जानकारी मिली है कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से आपस में तुलना करके और काल को बढ़ा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तुरंत प्रभाव से अगला वीडियो निकाल करके आप देखिए, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, चाहे वो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं किसी भी क्लास के पुस्तक हो, पुस्तक के पाठों को बड़े मार्मिक ढंग से पढ़ाया हुआ है और इसके अलावा व्याकरण भी अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। एक बार पढ़ लेने से आपके सारी चीज क्लियर हो जाएगी। रीड का सारा पाठ्यक्रम, चाहे वो विधियां हो, चाहे कोई भी व्याकरण टॉपिक हो, संस्कृत के 30 नंबर का पोर्शन पूरा पढ़ाया हुआ है। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।